ठाकुर जी विराजेंगे और बुंदेलखंड क्षेत्र को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है। वो ये, जब वहाँ ठाकुर जी विराजेंगे, विशाल यज्ञ होगा, भारतवर्ष के सभी महापुरुष वहाँ पधारेंगे और आप सब क्षेत्रवासियों को दर्शन होगा। लेकिन उसके लिए आप सबको एकजुट होकर के व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करनी चाहिए। महाराज श्री ने मंदिर का निर्माण करवा दिया, लेकिन उत्सव जो हो उसके लिए जितने क्षेत्र के लोग हैं, आप लोगों को ये कहना चाहिए महाराज श्री से, अथवा जो कनक भवन में व्यवस्था देख रहे हैं उनसे कहना चाहिए, मिश्रा जी लोगों के संग मीटिंग करके कि महाराज जी उत्सव बड़े से बड़ा करो, एक एक दिन की सेवा हम एक एक गांव के लोग ले रहे हैं, भव्य से भव्य उत्सव होना चाहिए, तो विशाल उत्सव होगा। तो आप सब खूब सौभाग्यशाली हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पधारे हैं, विराजे हैं, कैसी यात्रा कर रहे हैं। लोग मनुष्यों के वश की बात नहीं इतना श्रम करना, सही बात तो है। अभी रास्ते में महाराज जी पूज्य बाराघाट वाले महाराज जी से बात कर रहे थे, तो महाराज जी ने पूरी यात्रा सुनाई, तो उन्होंने तो संकेत में एक शब्द बोला, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू हौज। उनका कहना यही था कि महाराज जी आप जैसे तो आप ही हो सकते हैं, इतना श्रम दूसरा कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। आप विचार करें, कल रात्रि को लगभग 12:30 बजे पूरा कला पहुंचे, फिर वहाँ पूजन आदि का क्रम चला, लगभग 1:30-2 बज गए महाराज जी को वहाँ पर, और सुबह जल्दी उठने का क्रम, पर सुबह से ही आज महाराज जी ने कुछ भी नहीं पाया। सबने कहा कि महाराज जी कुछ तो पालो नहीं, चतुर्भुज भगवान का अभिषेक करके ही पाएंगे, और वहाँ अभिषेक किया। अभिषेक के बाद बहुत लोग, जैसे आप लोग यहाँ विराजे, वो सब थे, तो सत्संग आरंभ हुआ, और सत्संग भी महाराज जी का तो भाव चतुर्भुज भगवान के प्रति जो है, लगभग 3 घंटे वहाँ सत्संग चला, तो 2 वहाँ पर बज गए। फिर आरती हुई, जाकर के फिर महाराज जी ने ठाकुर जी को जो भोग लगा कुछ पाया। उसके बाद फिर इतने लोग दर्शन के लिए थे कि विश्राम तो होना ही नहीं था, फिर सब लोगों को दर्शन दिए। वहाँ से बराबर चल रहे, महाराज जी कह रहे थे यहाँ घूमना नहीं हो पा रहा। हमने कहा महाराज जी इतना घूम रहे हैं, बस ये है वो गाड़ी में घूम रहे, बराबर बैठना, गाड़ी से मंच पर, मंच से फिर गाड़ी में, लगातार यात्रा। आप विचार करो, रात्रि के 1:30-2 बज जाते हैं और सुबह से फिर यात्रा आरंभ होती है। लेकिन ये सब किस लिए कर रहे हैं महाराज जी, इस पर हम लोगों ने विचार किया, किस लिए किया जा रहा, आप सबके लिए किया जा रहा है। तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है, इन महापुरुषों की वाणी का एक एक शब्द हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक बात कह करके हम आप सबकी ओर से महाराज जी के युगल चरणों में वंदन करके महाराज जी की वाणी का लाभ लेंगे। अभी महाराज जी ने हनुमान धारा में एक बड़े विशिष्ट महापुरुष का स्मरण किया, कारोई वाले पंडित श्री नाथू राम जी, उनके यहाँ महाराज